ये जो वेंडर को ने आपने जो दिया हुआ है बांस बल्ला वाला, उसको आप बंद कर दें कि अधिकारी महोदय इस पर ध्यान दें और इसको रोकें। इसमें जो लूट मचा हुआ है गैबियन को बंद किया जाए और कटीला तार पिलर से ही घेराबंदी कराई जाए। बताया यह जाता है कि आधे खर्च पर जो सरकार देती है खर्च, उसके आधे खर्च पर ही ये पोल और जो है पिलर तमाम लग गए हैं। ये इसमें अच्छा खासा लूट खसोट मचा हुआ है, इसे रोकना चाहिए। नमस्कार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। आज मैं फिर से एक ऐसी कहानी को बताने जा रहा हूं जो एक लूट का योजना बनकर रहा गया है। जी हां, मैं बात करता हूं मनरेगा की, जिस योजना में सिर्फ लूट ही लूट होती है। चाहे अधिकारी की बात हो या फिर सरकार की बात हो, निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस मामले में पेंच है, जिसका नतीजा है कि इसका लाभ किसानों को कम और अधिकारियों और ठेकेदारों को अधिक मिलती है। जी हाँ, और इसी मामले को लेकर एक कृषक हैं अनिश कुमार, बेगूसराय जिले के छौराही प्रखंड क्षेत्र के एकम्बा के किसान हैं। प्लांटेशन के नाम पर किस तरह से मनरेगा में लूट योजना चलती है अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच, संवेदक के बीच, इसी मामले में आज बात करने के लिए उनके प्लांटेशन पर आया हूँ, जहाँ काबर प्रक्षेत्र में प्लांटेशन किया गया है, वहाँ आया हूँ। और किस तरह से मनरेगा में लूट की योजना चलती है उन्हीं से जानेंगे और उसका बखूबी एक उदाहरण भी है। अनिश जी, किस रूप में देखते हैं जिस तरह से प्लांटेशन के कार्यों में जो है पेड़ को घेरने के लिए बांस बल्ले लगाई जाती है, उस योजना में कहां तक सच्चाई है और किसानों को उसको क्या लाभ मिल पाता है या क्या फिर लूट होती है? सर, इस संबंध में डीडीसी सर भी हमारे यहाँ आए थे आज से 2 साल पहले, तो मैंने इस बात का चर्चा किया था कि सर बांस गैबियन को बंद किया जाए और कटीला तार पिलर से ही घेराबंदी कराई जाए, ताकि सरकार की योजना 100% धरातल पर रहे और दिखाई दे। साल भर के अंदर ना पौधा रहता है ना वो बांस बल्ला रहता है। यदि मैं गलत हूँ तो आप एक सर्वे करा लें, पिछले 5 साल का ही करा लें, उसमें आपको धरातल पर 25% पौधा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार एक यूनिट पर लगभग 2 लाख से अधिक खर्च कर रही है, जिसमें आधा पैसा तो 5 साल में किसानों के खाते में जा रहा है पौधा के मेंटेनेंस के रूप में। लेकिन पौधा रहेगा तब ना मेंटेनेंस होगा, तो ना पौधा रह पाता है ना किसान को आगे वो पैसा राशि मिल पाती है। तो सर, तो ऐसे में तो देखा जा सकता है कि कागजी घोड़ा अधिकारियों के द्वारा दोहराया जाता है फिर या संवेदक के द्वारा जो इसका टेंडर, प्लांटेशन का टेंडर जिसको मिलता है। हाँ, तो ये तो मैं कहता हूँ जब तक अधिकारी दुरुस्त और टाइट नहीं होंगे तो ये तो संभव नहीं है कि अगला कोई कर पाएगा। तो इसके लिए अधिकारी को संवेदनशील होना पड़ेगा। अभी हाल में आए थे मनरेगा के पीओ हमारे यहाँ, तो उनसे भी मैंने इस बात की चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बातों को रखूँगा और किसान यदि चाहेंगे कटीला तार और पिलर तो मैं वही प्रोवाइड करूँगा, जो वेंडर नहीं चाहेगा करना मैं उसको हटा दूँगा। जी, तो तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा कि यह वही तार है जो प्लांटेशन के दौरान घेरा जाता है। और कई जगह पर आप देखते होंगे कि बांस और बल्ले से उस पेड़ों की जो है घेराबंदी की जाती है। लेकिन जैसे ही बांस से आप घेरिएगा तो कोई भी पशु आकर बांस के बगल से या बांस को तोड़कर फिर वह खा जाता है, चढ़ जाता है। ऐसे में किसान को नुकसान होता है और सीधे तौर पर जो वेंडर है उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। और अगर आप इसी तरह से पिलर लगाकर और कटीला तार अगर लगा देते हैं तो पूरे आपका जो प्लॉट है, एक पौधा ही नहीं बल्कि आपका पूरा प्लॉट सुरक्षित हो जाएगा। अनिश जी, जिस तरह से आप यहाँ पर ये प्लांटेशन किए थे, प्लांटेशन के बाद जो आपने यह पौधा ये क्या कहते हैं घेराबंदी कराए हैं, ये घेराबंदी में सरकार क्या देती है, कितना खर्च आपको आया, और जो उस पर यानी जिसमें बांस बल्ले से घेराबंदी की जाती है उसमें कितना खर्च आता है और सरकार कितना देती है? ऐसा है सर कि आप एकम्बा पंचायत में अभी जहाँ पर आप हैं, यहाँ पर 4 किसान हम लोग एक सीरीज में हैं, तो चारों किसान इस बात का प्रण कर लिए थे कि यदि आप बांस बल्ला घेरेंगे तो मैं पौधा नहीं लगाऊंगा। तो मुझको कहा गया कि ये वेंडर तैयार नहीं होता है, आप खुद अपने खर्चा से इस काम को कर लीजिए, वेंडर के खाते में राशि आएगी तो आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने ऐसा ही किया। लगभग 35-40 हज़ार रुपया में हमारा
ये घेराबंदी हो गया, कंप्लीट हो गया, हाफ हाफ कितने पौधे लगाए थे? 200 पौधे लगाए। मैंने वेंडर के द्वारा तो वो सामान्य पौधा दिया जाता है, वो फॉरेस्ट प्लांट ही सब दिया जाता है, जिसका कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। लेकिन उसके जगह पर हमने आज तीसरा साल हमारा चल रहा है, आप 200 की जगह यहाँ 300 पौधा आप देख सकते हैं लगा हुआ है, और सारा पौधा सुरक्षित है। एक हमारा ही नहीं, हमारे सीरीज में 4 अन्य किसान लगाए हैं, और सभी का ही घेराबंदी है पिलर और कटीला तार से। सभी किसानों का पौधा सुरक्षित है। इसके अलावा 5वां किसान आप हमको बता दीजिए जो 3 साल पहले लगाए हुए हैं, उनका 100% कोई पौधा है, तो मैं इस बात को मानूंगा कि नहीं आप सही हैं, वरना इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये इसमें अच्छा खासा लूट खसोट मचा हुआ है, इसे रोकना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आपके माध्यम से न्यूज़ पब्लिक 24 बिहार के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अधिकारी महोदय इस पर ध्यान दें और इसको रोकें। इसमें जो लूट मचा हुआ है पौधारोपण के नाम पर, उसको कम से कम आप रोकें। और ये जो वेंडर को ने आपने जो दिया हुआ है बांस बल्ला वाला, उसको आप बंद कर दें, उसको बंद कर दें। और किसान ऐसा शायद ही एक किसान होगा जो ये कहेगा कि मुझको नहीं चाहिए कटीला तार और पिलर। किसान तो ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसको हो नहीं पाता है। हम लोग थोड़ा सा रजिस्ट किए, हम लोग थोड़ा सा उन पर दबाव बनाए, तो हम लोग लगाने में सक्षम हो गए। लेकिन एक सामान्य किसान जो है वो नहीं कर पाता है, लास्ट में हार करके वो बांस बल्ला गेवियन से करता है। और आज आप देख लीजिए, पिछले साल का भी पौधा आप गिनेंगे तो पौधा नहीं मिलेगा आपको। तो सर, जो आप लगाए हैं 200 यूनिट पौधा यहाँ पर लगाए हैं, तो 200 यूनिट पौधा की घेराबंदी जो आपने पिलर से किया है, कटीली तार से किया है, इसमें आपको कितना खर्च आया और सरकार इस पर कितना पैसा देती है? एक्चुअली सर, सरकार इस पर क्या देती है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि हाफ एकड़ में यदि बांस बल्ला से घेराबंदी होता है तो उस पर लगभग 70,000 से ज़्यादा का बिल वगैरह बनता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से मनरेगा योजना में पौधों की जो है घेराबंदी के नाम पर किस तरह से लूट मची हुई है, और इसका जो संवेदक होते हैं, वेंडर होते हैं, वो लूट कर करोड़पति बन गए हैं। लेकिन किसान वहीं के वहीं रह गए हैं। किसान का ना ही पौधा बचा है, ना ही खेत सुरक्षित रह पाया है। ऐसे में भारत सरकार को और बिहार सरकार को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, और मनरेगा में पेड़ पौधे की घेराई के नाम पर जो लूट होती है उस पर संज्ञान लेकर उन किसानों के हित को लेकर जो इसी तरह के कटीला तार और जो है यहाँ पर पोल देख सकते हैं, पिलर देख सकते हैं, ये पिलर के सहारे इस खेत को सुरक्षित कर सकते हैं और इस पौधे को सुरक्षित कर सकते हैं। बताया यह जाता है कि आधे खर्च पर जो सरकार देती है खर्च, उसके आधे खर्च पर ही ये पोल और जो है पिलर तमाम लग गए हैं। लेकिन मनरेगा के अधिकारियों के मिलीभगत के कारण, उन वेंडरों के मिलीभगत के कारण आज यह मनरेगा का योजना कहीं न कहीं बेकार पड़ गया है और किसानों को इसकी लाभ नहीं मिल पाता है। दिखाने का प्रयास करेंगे। यह वही बगीचा है अनीश जी का, जिसमें सैकड़ों ऐसे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कई अद्भुत और आश्चर्यजनक पौधे और पेड़ लगाए गए हैं, फल लगाए गए हैं, जो देखने के लिए यहाँ कई बार दूर दूर से अधिकारी भी आते हैं और आकर्षण का इस केंद्र को एक नज़ारा ज़रूर देखते हैं कि आखिर काबर प्रक्षेत्र में इस तरह का फसल, इस तरह का पेड़ पौधे किस तरह से उगाया गया है। और वास्तव में यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विभिन्न तरह के फल फूल और जो है पौधे लगाए गए हैं जो देखने में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नमस्कार, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार, मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सनोज कुमार के साथ।